हर साल बारिश होती है, लेकिन इस साल की बारिश ने विकास के उन दावों की पोल खोल दी है जिन पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। करोड़ों का बजट, बड़े बड़े उद्घाटन, रिबन कटे, भाषण हुए और फिर आसमान से पानी बरसा। कहीं पुल धंस गया तो कहीं एक्सप्रेसवे पर दरारें आ गई और कहीं हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट लैंडस्लाइड के सामने कमजोर पड़ गया। पहला मामला, देहरादून में टॉस नदी पर 16 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया। दावा था बेहतर कनेक्टिविटी और सुरक्षित रफ्तार का, लेकिन पुल खुलने के 16 दिन बाद ही इसकी अप्रोच रोड धंस जाती है। दूसरा मामला, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक। महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच सफर आसान बनाने के लिए बने मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट की लागत करीब 6,700 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसे आधुनिक इंजीनियरिंग और तेज कनेक्टिविटी की मिसाल बताया गया, लेकिन पहली ही बारिश में सुरंग के पास लैंडस्लाइड हो जाता है, चट्टानें और मलबा सड़कों तक आ जाता है और ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ जाता है। अब सरकार कह रही है कि ऐसा भारी बारिश की वजह से हुआ। तीसरा मामला, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। करीब 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बना लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसे तेज और सुरक्षित सफर बताया गया, लेकिन शुरुआत में ही सड़क कई जगह से धंस गई। कहीं सड़क पर पानी खड़ा है, कहीं गड्ढे हैं और कहीं मरम्मत के नाम पर पैचवर्क चल रहा है। सवाल ये है कि सड़क बनाने से पहले मिट्टी की गुणवत्ता जांची गई या नहीं। सवाल ये है कि भारत में पहली बार तो बारिश नहीं हुई है और ना ही इस साल बारिशें ज्यादा हुई हैं। आपको बता दें, इस साल एवरेज बारिशें हुई है, लेकिन सरकारों ने सारी गलती बारिशों की बताई। बारिशें एंटी नेशनल हो गई हैं। जांच चल रही है, मरम्मत शुरू हो गई है, पैचवर्क दिखाया जा रहा है, लेकिन जनता को कब तक मरम्मत की तस्वीर दिखाकर चुप कराएंगे। जनता अगर सवाल करती है तो उसे गाली दी जाती है। हमारे जयंत राव जी ने सही बात कही, उनको कुत्ता नहीं पोंछता। वो आजकल सोशल मीडिया पर आकर सबको गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी गाली देते हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे इस मिसिंग लिंक के बारे में भी पैसा ले लेकर सोशल मीडिया पर लिख रहे थे। उनको भी कह देना चाहता हूं, अगर महाराष्ट्र का अपमान करोगे छोड़ूंगा नहीं। सवाल विधानसभा में चिल्लाने या 2-4 ठेकेदारों पर कार्रवाई से खत्म नहीं होता है। सवाल ये है, ठेका किन कंपनियों को मिला, काम की निगरानी किसने की, मिट्टी और सामग्री की जांच किस लैब ने की, सुरक्षा ऑडिट किस इंडिपेंडेंट एजेंसी ने किया, भुगतान से पहले गुणवत्ता प्रमाण पत्र किसने जारी किया।